Hello everyone, welcome back to Purvi Nursing Classes, my dear all students and my friends and सभी लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। कीप वॉचिंग द वीडियोस, अपना प्यार यूं ही पूर्वी नर्सिंग क्लासेस को देते रहें। एंड चलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी हेल्थ केयर फैकल्टी और हॉस्पिटल और वी कैन से हेल्थ एजेंसीज बिकॉज this topic related to the administration of medication to the patient। चलिए देख लेते हैं। The topic is route of medication और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है the subject fundamental of nursing का। चलिए इसमें हम सिंपली जो है मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है these are the routes of medication और medicine administration। okay, so सब लोग इवन इन द होल वर्ल्ड people are taking medicines in different routes by different routes। तो आज हम जस्ट नॉर्मली इन रूट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से रूट्स हैं जिनसे जो पेशेंट को है मेडिसिन बॉडी में दी जाती है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 एंड द मोस्ट कॉमन। ये तो मेरे सभी फ्रेंड्स, सभी लोग जितने भी हम even everyone knows what is the oral route। oral mean mouth, oral cavity। so सबसे पहला रूट है oral cavity। this is the most common। किसी को भी कोई भी मेडिसिन चाहिए, जनरल मेडिसिन और एनी रेगुलर मेडिसिन और इन हॉस्पिटल, और सबसे पहले क्या है ओरल रूट जो कि हमारे ओरल कैविटी से पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट वन इज सबलिंगुअल रूट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबलिंगुअल इज अंडर द TONGUE टंग। कोई भी मेडिसिन जो हमने बहुत फास्ट पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवानी है उसे हम अंडर द टंग जो है पेशेंट को रखने के लिए देते हैं, जिसे हम सबलिंगुअल रूट जो है वो कहते हैं। Then the next one is the buccal root। So buccal root is also in oral cavity। जो भी हमारे cheeks हैं, म्यूकोजल एरिया जो है चीक्स में, वहां पे हम पेशेंट को मेडिसिन रखने के लिए देते हैं जब तक कि मेडिसिन एब्जॉर्ब ना हो जाए। और सबलिंगुअल में भी एंड बक्कल में भी तब तक हम पेशेंट को कुछ भी पीने के लिए और वाटर इनटेक के लिए मना करेंगे जब तक कि जो मेडिसिन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। द नेक्स्ट वन इज पेरेंट्रल रूट। अब ये भी सबको पता होगा, पेरेंट्रल इज, इसमें पेशेंट के हमारे सभी रूट्स आ जाते हैं। इट इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन इनटू द पेशेंट बॉडी। अब इसमें IM इंजेक्शन देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं एंड सबक्यूटेनियस। ये सारे हमारे पेरेंट्रल रूट में आ जाते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज एपिड्यूरल। मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस। हमारे ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल लाइनिंग के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे एपिड्यूरल स्पेस में ये इंजेक्शंस जो है वो दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंट्राथीकल रूट। मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द सब आर्किनॉइड स्पेस और इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में जब हम देते हैं मेडिसिन उसे हम इंट्राथीकल रूट कहते हैं, इन द सबड्यूरल स्पेस एंड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रा ऑशियस। अब इंट्राऑशियस वर्ड जब आता है, मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बोन मैरो, मोस्ट यूज्ड अमंग चिल्ड्रन विद पुअर IV एक्सेस। जिनमें IV एक्सेस हम नहीं दे सकते हैं उसमें हम बोन मैरो में जो है वो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राऑशियस। दिस साइड ऑल क्लियर? द नेक्स्ट इज इंट्रा पेरिटोनियल। पेरिटोनियल कैविटी सभी को पता होगी। In the abdominal there is a peritoneal cavity। Administering medication into the peritoneal cavity is called as intraperitoneal route। Now next is intrapleural। So जब हमने digestive system and यहाँ पे हमने respiratory system complete किया था तो मैंने प्लूरल कैविटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज द प्लूरल कैविटी। सो जब प्लूरल कैविटी में इंजेक्शन दिया जाता है उसे हम इंट्रा प्लूरल रूट ऑफ मेडिकेशन कहते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टीरियल. नेम से ही क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है. इंट्रा आर्टीरियल इज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द आर्टरीज. द नेक्स्ट इज इंट्रा कार्डियक. जब भी कार्डियक वर्ड कहीं भी देखने को मिलता है, इट मींस रिलेटेड टू द हार्ट. जब भी कोई इंजेक्शन डायरेक्टली कार्डियक मसल्स, कार्डियक टिश्यूज में दिया जाता है, उसे हम इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन और इंट्रा कार्डियक रूट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर रूट. आर्टिकुलर वर्ड जहां भी आएगा, इट इज रिलेटेड टू जॉइंट्स. सो जब भी कोई मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है पेशेंट के जॉइंट्स में, उसे हम इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन कहते हैं. क्लियर. द नेक्स्ट इज टॉपिकल administration. So topical is medication are administered into the skin and mucous membrane for local effect like eye drop, eye ointment, ear drop, nasal instillation, irrigation of body cavity. डायरेक्टली हम स्किन पे जो भी वो देते हैं मेडिकेशंस, उन्हें हमें टॉपिकल, लोकल एरिया को सही करने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है ऑन द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज टॉपिकल route of topical administration of medication. Next is inhalation route. Now inhalations are जो भी medicines pulmonary tissues के लिए दी जाती है via nasal और oral inhalation और via endotracheal tube और tracheostomy tube. It is called as inhalation route of मेडिकेशन. इनहेल करके जो भी हमने मेडिसिन पेशेंट को देनी है फॉर द पल्मोनरी फंक्शन, उसे हम इनहेलेशन मेथड कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंट्राओक्यूलर रूट. मेडिकेशन आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू द आईज in a manner that contact lenses are applied. Okay, so ocular, intraocular, ocular word जहां भी आता है that is related to eye. So जब भी आई में हम मेडिकेशन देते हैं, उसे हम इंट्राओक्यूलर रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. सो एवरीवन, these are the routes of medication or administration of medication in the body. So सभी स्टूडेंट्स स्पेशली जो क्लासेस देख रहे हैं नाउ, सबको क्लियर होना चाहिए these are the normal routes जिनके द्वारा पेशेंट को बॉडी में कोई भी मेडिसिन एंड इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं. एंड बाकी भी जो लोग मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, थैंक यू ऑल फॉर योर लवली सपोर्ट एंड कीप वाचिंग द वीडियो. ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने नियर एंड डियर को शेयर करते रहें. चलिए आज का टॉपिक समराइज कर लेते हैं. रूट्स: ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल रूट, पेरेंट्रल, एपिड्यूरल, इंट्राथीकल, इंट्राओशियस, intraperitoneal, intrapleural, intraarterial, intracardiac, intraarticular, topical inhalation and intraocular. चलिए, thank you for support. Keep watching the channel. Stay connected with Purvi Nursing Classes because many more videos are coming to you. Thank you. Have a nice day.